पूरी तरह टूट चुका था आदमी, पर एक काम वाली ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना जोर से तोड़ देती है कि उसे जीने का कोई मतलब नहीं दिखता। लेकिन उसी अंधेरे में कभी कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो अपना नहीं होता, फिर भी अपना बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी है बनारस शहर की एक ऐसे आदमी जो तलाक के बाद पूरी तरह टूट चुका था, और एक गरीब विधवा काम वाली की जिसने ऐसा काम किया कि इंसानियत भी रो पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी। बनारस का घर और 3 जिंदगियां। बनारस शहर के एक शांत मोहल्ले में एक बड़ा सा घर था। उस घर में रहते थे राहुल और उसकी पत्नी कोमल। राहुल एक बहुत ही शांत और सीधा लड़का था। उसकी जिंदगी बचपन से ही दुखों से भरी थी। जब राहुल सिर्फ 10 साल का था, तब उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में दुनिया छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद राहुल की पूरी दुनिया बदल गई। उसकी परवरिश उसके नाना नानी ने की। उन्होंने राहुल को बहुत प्यार से पाला, उसे पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था। बड़ा होकर उसने एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर ली। नाना नानी की एक ही इच्छा थी, मरने से पहले राहुल की शादी देख ले। नाना नानी ने राहुल की शादी एक खूबसूरत लड़की कोमल से करा दी। कोमल देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका दिल राहुल के लिए नहीं धड़कता था, क्योंकि कोमल पहले से ही किसी और से प्यार करती थी। उस लड़के का नाम कुश था। कुश बहुत गरीब था। कोमल उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों को गरीबी मंजूर नहीं थी। इसलिए मजबूरी में कोमल ने राहुल से शादी कर ली। शादी के बाद राहुल को लगा कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां आ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। राहुल और कोमल के घर में काम करने के लिए एक लड़की आती थी। उसका नाम पूजा था। पूजा की जिंदगी भी बहुत दर्दनाक थी। वह एक विधवा थी। उसका पति शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही बीमारी से मर गया था। उसके बाद से पूजा अकेले ही दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। पूजा बहुत मेहनती और सीधी लड़की थी। वह हर दिन सुबह आकर झाड़ू, बर्तन और साफ सफाई करती थी। राहुल हमेशा पूजा से बहुत इज्जत से बात करता था, और यही बात पूजा को अच्छी लगती थी। इस घर में सब कुछ ठीक नहीं था। शादी के बाद कोमल का अपने पुराने बॉयफ्रेंड कुश से रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। वह चोरी छिपे उसे मिलती थी। राहुल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था,
क्योंकि राहुल कोमल पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल की पूरी दुनिया हिला दी। ऑफिस से जल्दी घर आ गया। घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर कोमल और कुश साथ बैठे हुए थे। दोनों बहुत करीब थे। राहुल कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी से वह इतना प्यार करता था, वह उसे धोखा दे रही है। राहुल की आवाज कांप रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, कोमल, ये सब क्या है? और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने राहुल की जिंदगी को पूरी तरह बदल दी। राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। राहुल की आंखों के सामने उसकी पत्नी कोमल और उसका बॉयफ्रेंड कुश साथ में बैठे थे। कुछ सेकंड के लिए राहुल जैसे पत्थर बन गया। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल ने भारी आवाज में पूछा, कोमल, ये सब क्या है? कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। कोमल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन कुश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह आराम से खड़ा हुआ और बोला, अब जब तुमने देख ही लिया है तो सच सुन लो। कोमल मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर राहुल का दिल जैसे टूट गया। जिस लड़की को वह अपनी जिंदगी समझता था, वह किसी और से प्यार करती थी। राहुल ने कोमल की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोमल कुछ कहेगी। शायद यह सब गलतफहमी होगी। लेकिन कोमल ने जो कहा, उसने राहुल को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। कोमल ने कहा, हाँ राहुल, मैं कुश से प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे सिर्फ मजबूरी में शादी की थी। ये सुनते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। राहुल ने पूछा, अगर तुम उससे प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? कोमल ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि वह गरीब है और तुम अमीर हो। ये सुनकर राहुल को लगा जैसे कि किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी सिर्फ पैसों की वजह से हुई है। कुश ने भी बीच में बोलते हुए कहा, अब कोमल मेरे साथ जाएगी।
राहुल कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ। उस दिन राहुल की शादी, उसका भरोसा सब खत्म हो गया। महीनों बाद राहुल और कोमल का तलाक हो गया। कोमल खुशी खुशी उसके साथ चली गई, लेकिन राहुल, वह पूरी तरह टूट चुका था। घर का हर कोना उसे उसकी शादी याद दिलाता था। वह घंटों चुप बैठा रहता, ना ऑफिस जाने का मन करता, न किसी से बात करने का। धीरे धीरे राहुल डिप्रेशन में जाने लगा। रोज काम करने आने वाली पूजा यह सब देख रही थी। उसे राहुल की हालत देखकर बहुत दुख होता था। वह देखती थी राहुल कई कई दिन खाना नहीं खाता, रात भर जगा रहता। कभी कभी तो वह घंटों छत को देखते रहता। एक दिन पूजा से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राहुल से कहा, साहब, खाना खा लीजिए। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, भूख नहीं है। पूजा ने फिर कहा, अगर आप ऐसे ही खुद को खत्म कर देंगे तो आपके नाना नानी की आत्मा को कितना दुख होगा। ये सुनते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उसे समझा, उसके दर्द को समझा। पूजा ने एक फैसला किया। वह सिर्फ घर का काम नहीं करेगी, बल्कि राहुल को भी फिर से जिंदगी जीना सिखाएगी। वह रोज खाना बनाकर राहुल के सामने रखती, उसे जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा खिलाती, घर को साफ रखती ताकि राहुल को अच्छा महसूस हो। धीरे धीरे राहुल को एहसास होने लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन राहुल को क्या पता था कि पूजा सिर्फ उसकी मदद ही नहीं कर रही थी, बल्कि उसके लिए एक बहुत बड़ा त्याग करने वाली थी। और जब यह सच्चाई सामने आई तो पूरे मोहल्ले की आंखों में आंसू आ गए और ज्यादा भावुक हो जाती है। तलाक के बाद राहुल पूरी तरह टूट चुका था। वह किसी से बात नहीं करता था। दिन भर घर में चुपचाप बैठा रहता। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे उसे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं रही। लेकिन उसी घर में काम करने वाली पूजा यह सब चुपचाप देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि राहुल अंदर से कितना टूट चुका है। उस दिन के बाद पूजा ने सिर्फ काम वाली
बनकर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर राहुल का साथ देने का फैसला किया। वह रोज सुबह जल्दी आ जाती थी, घर साफ करती थी, खाना बनाती थी और कोशिश करती थी कि राहुल थोड़ा सा भी मुस्कुरा दे। लेकिन राहुल अभी भी अंदर से बहुत टूट चुका था। तो पूजा ने धीरे से कहा, साहब, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं। राहुल ने पहली बार उसकी तरफ देखा। पूजा ने कहा, दर्द सिर्फ आपको नहीं मिला है, कुछ दर्द मुझे भी मिला है। राहुल हैरान रह गया। पूजा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया, उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उसके पति को एक गंभीर बीमारी हो गई। इलाज के पैसे नहीं थे और एक दिन उसके पति ने दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद पूजा की जिंदगी बदल गई। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। मायके में भी कोई सहारा नहीं था। तब से पूजा दूसरों के घरों में काम करके अपना पेट पाल रही थी। सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, जिस लड़की को वह सिर्फ काम वाली समझता था, उसकी जिंदगी उससे भी ज्यादा मुश्किल रही है। उस दिन के बाद राहुल थोड़ा बदलने लगा। वह कभी कभी पूजा से बात करने लगा। धीरे धीरे उसने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। घर में फिर से जिंदगी लौटने लगी। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। पूजा कई दिनों तक काम पर नहीं आई। राहुल को चिंता होने लगी। आखिर एक दिन उसने मोहल्ले में पूछताछ की तो पता चला कि पूजा बहुत बीमार है। वह तुरंत उसे छोटे से किराए के कमरे पर पहुंचा। वहां का हाल देखकर राहुल की आंखें भर आई। कमरे में कुछ भी नहीं था। एक पुराना बिस्तर और उस पर लेटी हुई कमजोर पूजा। वह तेज बुखार में थी। अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया, अगर इलाज समय पर नहीं हुआ तो पूजा की हालत और खराब हो जाएगी।
राहुल ने बिना सोचे समझे उसका पूरा इलाज करवाया। दिन रात अस्पताल में उसकी देखभाल की। जब पूजा को होश आया तो उसने राहुल को अपने पास बैठा देखा। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसने कहा, साहब, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने भी मेरे लिए वही किया था जब मैं टूट चुका था। मोहल्ले में फैली तो लोग हैरान रह गए। एक अमीर आदमी अपनी काम वाली की इतनी देखभाल कर रहा था। लोग कहने लगे, आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। महीनों बाद पूजा ठीक हो गई। राहुल की जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर आ गई। दोनों के बीच में अब एक सम्मान और इंसानियत का रिश्ता बन चुका था। राहुल ने एक दिन कहा, पूजा, तुमने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। और पूजा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी भगवान अपने लोग नहीं, पराए लोगों को भेजते हैं हमारी मदद के लिए। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कभी कभी इंसानियत भी रिश्ते बना देती है।